हेलो स्टूडेंट्स, जनरेटिंग लाइंस का ये 11th वीडियो है और जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स का ये 4th वीडियो है। एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है पिछले वीडियो से। आइए हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल है ये। Planes are drawn through the origin planes are drawn through the origin and the generators यहाँ तक बात समझ लीजिए। प्लेन्स आर ड्रन थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द जनरेटर्स। जनरेटर लाइन है ना, उस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन। और जनरेटर्स के बारे में कुछ बातें यहीं पर जुड़ेंगी। थ्रू द पॉइंट P, through any point P on the hyperbolic paraboloid x square minus y square equals to az। ये जनरेटर्स के बारे में ये बात लिखा हुआ है कि जनरेटर्स थ्रू एनी पॉइंट P, यानी एक ही बिंदु से होकर जाने वाले दो जनरेटर, माने जनरेटर्स ऐसे जो इंटरसेक्ट करें P पर। तो इसका मतलब एक जनरेटर लैम्डा सिस्टम का लेंगे और एक जनरेटर म्यू सिस्टम का लेंगे। क्लियर हो रहा? थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत है, 2-3 बार अर्थ आइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लेन्स आर ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द जनरेटर्स। दो जनरेटर लिखेंगे हम लैम्डा सिस्टम से और म्यू सिस्टम का। तो लैम्डा सिस्टम वाले जनरेटर से होकर जाने वाला प्लेन जो ओरिजिन से होकर जाता है, म्यू सिस्टम वाले जनरेटर से होकर जाने वाला प्लेन जो ओरिजिन से होकर जाता है। एक बात हुई। दूसरी बात, ये दोनों जनरेटर्स एक दूसरे को P पर मिलते हैं। और P क्या चीज़ है? जनरल पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। इसके बाद अब बात आती है क्या सिद्ध करना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन देम इज, वो जो दोनों प्लेन्स हैं उनके बीच का एंगल निकालना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन देम इज tan इनवर्स 2r/a, वेयर R इज इक्वल टू OP। ऐसा सोल्यूशन शुरू करें। पैराबोलॉइड लिखिए पहले। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू AZ, नंबर 1। Let us consider two generators of one. Let us consider two generators of one colon, one from lambda system, one from lambda system। लैम्डा की स्पेलिंग भी कुछ लोग कम जानते हैं, लैम्बडा होता है, LAMBDA, लैम्बडा। ये बहुत साइलेंट रहेगा, लैम्डा बोला जाता है इसको। ये ग्रीक वर्ण है। वन फ्रॉम लैम्डा सिस्टम एंड वन फ्रॉम म्यू सिस्टम, कोलन x minus y equals to 2 lambda, x plus y equals to
AZ upon 2 lambda, number 2, and x minus y is equal to 2 mu, sorry, x plus y is equal to 2 mu और x minus y is equal to AZ upon 2 mu, नंबर 3। तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ कौन जाना चाहिए यहाँ पर कि ये 2 और 2 लेने की क्या ज़रूरत है, अगर हम 2 2 ना लें तब भी तो इसका गुणा करने से यही आएगा ना। अब ये 2 2 हम क्यों ले रहे हैं अभी हम राज उजागर कर देते हैं। हम पीछे पड़े हुए किसी रिजल्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट यहाँ पे करना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम इन जनरेटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो कौन निकालने जाए। हम अभी वही देखो लिखते हैं कैसे। We know that the point of intersection of the generators x upon a minus y upon b equals to 2 lambda, x upon a plus y upon b is equal to z by c lambda, semicolon, x upon a plus y upon b is equal to 2 mu, x upon a minus y upon b is equal to z upon c mu of the paraboloid x square upon a square minus y square upon b square is equal to 2z by c is bracket a into lambda plus mu minus b into lambda minus mu और 2c lambda mu। ये आप जानते हैं पढ़े हुए, और आपको सलाह भी दी गई थी कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को याद रखना होगा। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब इसी रिजल्ट में कुछ ऐसी सेटिंग ए और बी सी की करिए कि ये सब पैदा हो जाए स्थिति। Letting a equals to b equals to 1 and c equals to 2 by a, the above result reduces to, या above result takes the form इन्वर्टेड कामा में लिख रहा है। वी नो दैट, यहाँ भी इन्वर्टेड कामा में कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको चेंज करिए, ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 2 अपॉन ए रखते हुए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जनरेटर्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जनरेटर्स x minus y is equal to 2 lambda, x plus y is equal to c की जगह आपको रखना है 2 upon a, यहाँ पे 2 upon a, और a बराबर 1, a बराबर 1, यानी c की जगह आपको रखना है 2। तो क्या हो जाएगा बताएं? C की जगह 2 हो गया? नहीं, इसमें A भी तो चाहिए।
तो यही दिक्कत हो रही ना, ये 2/a ही रहेगा और a बराबर 1 इसमें हम नहीं रखें, इसीलिए लेटिंग सेटिंग लिखा गया है। az/2 लेमडा हो जाएगा। कहाँ गया ये? c की जगह 2/a रखोगे तो 2 लेमडा और az/2 लेमडा, az/2 लेमडा एंड दूसरे वाले को बदलिए, म्यू वाले को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 म्यू, x माइनस वाई इज इक्वल टू az/2 म्यू। ठीक। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जनरेटर्स फलाने एंड फलाने ऑफ द पैराबोलॉइड, ये जनरेटर्स किसके हैं? ऑफ द पैराबोलॉइड, इसे भी चेंज करें, x² माइनस y² इज इक्वल टू 2/a रखना है c की जगह, c की जगह 2/a रखेंगे, 2 कट जाएगा, az आ जाएगा, az इज a की जगह 1, b की जगह 1, तो ये हो गया लेमडा प्लस म्यू कामा म्यू माइनस लेमडा कामा ac की जगह पे 2, ac है क्या? नहीं, यानी कि c की जगह पे 2/a तो हो जाएगा 4 लेमडा म्यू बाई a, 4 लेमडा म्यू बाई a, फुल स्टॉप। अब आप गौर से देख लो, इन्वर्टेड कामा यहाँ पे क्लोज करना है। इन रिजल्ट्स की मदद से हमने ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख लिया, अदरवाइज इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, एक लंबी सी प्रक्रिया थी, आपने पढ़ा है। तो मिला लो, सब आ गया ना, x माइनस वाई 2 लेमडा, x प्लस वाई az/2 लेमडा, x प्लस वाई 2 म्यू, x माइनस वाई az/2 म्यू, और ये भी आ गया x² माइनस y² इक्वल टू z, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। इसको कैपिटल P नाम दे दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और अब इसी लगे हाथ स्मॉल r भी निकाल लें, गिवन small r is equal to OP, therefore small r square equal to OP square is equal to lambda plus mu whole square plus mu minus lambda whole square plus 16 lambda square mu square upon a square equals to 2 lambda square plus 2 mu square plus 16 lambda square mu square upon a square equals to 2 upon a square कॉमन ले लें, a square lambda square plus a square mu square plus 8 lambda square mu square, नंबर 4। अब आगे बढ़ने से पहले इस एक रिजल्ट को हम नोट कर लें। यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन a स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 8 लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इस लाइन से होकर जाने वाले उस प्लेन का इक्वेशन लिखिए जो ओरिजिन से भी होकर जाता है, इस लाइन से होकर जाने वाले उस प्लेन को लिखिए जो ओरिजिन से भी होकर जाता है, और उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल के दिखाइए अंडर दिस कंडीशन। लाइन का इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में दिया रहे, P1 बराबर 0, P2 बराबर 0, P1 बराबर 0 यह एक प्लेन है, P2 बराबर 0 यह भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और दोनों मिल करके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को।
कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। तो इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखाता है P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। लेमडा का इस्तेमाल मत करिए, लेमडा खाली नहीं है। तो P1 प्लस के P2 इज इक्वल टू 0 वेयर के बिलोंग्स टू कैपिटल R। माने किसी लाइन से होकर जाने वाले कितने प्लेन्स हो सकते हैं? असंख्य। सही बात है ना, इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे कितने प्लेन होंगे? असंख्य। तो इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन लिखिए, उसकी खूबी है कि वो ओरिजिन से भी होके जाए। तो पहले बात को समझो। P1 इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो। तो मैं भी लिख रहा हूं, आप नहीं लिखिएगा, कुछ बात है इसमें। प्लेन थ्रू 2 इज x माइनस वाई माइनस 2 लेमडा प्लस K1 x प्लस वाई माइनस AZ बाई 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। यदि ओरिजिन से होके जाता है, इफ इट पासेस थ्रू द ओरिजिन देन 0 माइनस 2 लेमडा प्लस K1 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 implies that 2 लेमडा इक्वल टू 0 implies that लेमडा इक्वल टू 0। और लेमडा तो 0 हो ही नहीं सकता ना, नीचे लटक रहा है। तो इसका मतलब कुछ लोचा है इसमें, इसीलिए मैंने कहा भी आप लिखिएगा मत। फिर से बात को समझिए। P1 बराबर 0, P2 बराबर 0, यह एक लाइन है। इससे होकर जाने वाले, इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन P1 प्लस के P2 बराबर 0। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? P2 प्लस के P1 बराबर 0। क्या हर जाए? इस इक्वेशन को पहले कर दो, उसको बाद में कर दो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, क्योंकि दिस प्लस स्केलर टाइम्स ऑफ दिस लिखने से लोचा हो रहा है, वो हो नहीं रहा है, परमिसिबल नहीं है। तो ऐसी दिक्कत कहीं आए तो इस तरीके से क्रम बदल लेना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन through the generator 2 is x plus y minus az upon 2 lambda plus k1 into x minus y minus 2 lambda equals to 0 and इसकी नंबरिंग करते हैं 4 and equation of plane through the generator 3 is x minus y minus az by 2 mu plus k2 into x plus y minus 2 mu equals to 0। इन दोनों प्लेन्स की खूबी ये होनी चाहिए कि ये दोनों ओरिजिन से होके जाएं। तो इन दोनों को ओरिजिन से पास कराइए। इफ दीज पास थ्रू द ओरिजिन, इफ दीज प्लेन्स पास थ्रू द ओरिजिन देन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इनके इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस K1 इंटू 0 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड 0 माइनस 0 प्लस K2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 0 implies that minus 2 K1 lambda equal to 0 minus 2 K2 mu equal to 0 implies that K1 lambda equal to 0 K2 mu equal to 0। चूँकि lambda और mu 0 नहीं है, इसलिए K1 और K2 को सही होना पड़ेगा। Putting these values in 4 and 5,
putting these values in 4 and 5, we have x plus y minus az upon 2 lambda equals to 0. नंबर 6, ठीक है भैया, k1 0 है। ये प्लेन का इक्वेशन है। इसके नॉर्मल के drs a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2 लैम्डा एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं। प्लेन का इक्वेशन यदि जनरल फॉर्म में लिखा हो तो उसके नॉर्मल के drs क्रमशः एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। ये ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा डेटा है। एंड नेक्स्ट वाला क्या देगा आपको, x माइनस वाई माइनस ए जेड अपॉन 2 म्यू इक्वल्स टू 0। नंबर 7, इस प्लेन के नॉर्मल के drs a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू माइनस 1, c2 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2 म्यू। एक बार फिर से हम इन दो प्लेन्स की आइडेंटिटी लिखना चाहते हैं। These are the equations of the planes। अब वो हम क्वेश्चन प्रॉब्लम का सेंटेंस पढ़ेंगे, किस टोन में लिखा गया उसी टोन में हम लिख दें। प्लेन्स आर ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, तो वही लिखिए, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स कामा ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, drawn through the origin O, and the generators through P, और P क्या था, म्यू प्लस लेमडा, म्यू माइनस लेमडा, और क्या था भाई मैं भूल गया, 2c लेमडा म्यू था, 2c लेमडा म्यू, बिल्कुल सही, 2c लेमडा म्यू। ये अब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्रॉब्लम को पढ़िएगा तो उसका सेंटेंस आपको सहज लगेगा। प्लेन्स आर ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन ओ एंड द जनरेटर्स थ्रू एनी पॉइंट P, यानी दोनों जनरेटर्स P पर मिलते हैं, दोनों जनरेटर्स एक दूसरे को कट करते हैं, यानी जाहिर सी बात है एक जनरेटर लेमडा सिस्टम का होगा, एक जनरेटर म्यू सिस्टम का, क्योंकि हम जानते हैं एक ही सिस्टम के दो जनरेटर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिला के अब सवाल क्या हुआ, इतनी लंबी दूरी के बाद, यात्रा तय करने के बाद, इन्हीं दो प्लेन्स के बीच का एंगल tan इनवर्स के रूप में निकालना है, बस। तो शुरू हो जाइए। If theta is the angle between these planes, then cos theta is equal to, फिर उसको tan theta में कन्वर्ट कर लीजिए, और एक रिजल्ट आपके पास r स्क्वायर वाला पड़ा है, उसका इस्तेमाल भी कर लेना है। उस पर नंबर क्या पड़ा था, नंबर को लेके चक्करलस हो जाता है, जरा सा भूल जाओ तो फिर उस पर पड़ा था 4, उसके बाद 5 6, इसमें 6 7 दिखा रहा, तो कोई ना कहीं कुछ गड़बड़ है भाई, जाने दो। तो if theta is the angle, between these planes, then इन्वर्टेड कॉमा में पहले फार्मूला लिखिए, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फिर इसको अर्थ ही आइए कि अपने इस संदर्भ में इसका क्या अर्थ है,
कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2, ये लिखा है सब 1, फिर B1 B2 -1, तो 1 -1 प्लस C1 C2 पॉजिटिव हो जाएगा, A² लेमडा म्यू, A² लेमडा म्यू अपॉन √1 + 1 प्लस A² लेमडा स्क्वायर इंटू √1 + 1 प्लस A² म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, implies that cos square theta is equal to A⁴ upon 16 lambda square mu square 2 plus A² / 4 lambda square into 2 plus A² / 4 mu square equals to A⁴ upon 4 लैम्डा स्क्वायर इस कैल्शियम, 4 म्यू स्क्वायर इस कैल्शियम, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट बच गया 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस A² इंटू 8 म्यू स्क्वायर प्लस A²। उल्टा कर दीजिए, implies that sec² थीटा इक्वल्स टू 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस A² इंटू 8 म्यू स्क्वायर प्लस A² अपॉन A⁴ इज इक्वल टू 64 लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 8 A² लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 A² म्यू स्क्वायर प्लस A⁴ अपॉन A⁴ is equal to 8 A² lambda square plus 8 A² mu square plus 64 lambda square mu square अपॉन A⁴ और इसको अलग कर लिए, ये वाला, तो ये हो गया +1, उस 1 को इधर ले आइए, implies that sec² थीटा -1 is equal to 8 अपॉन A² कॉमन ले लिए, ऊपर से 8 निकाले हैं, A² लैम्डा स्क्वायर प्लस A² म्यू स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर और नीचे से केवल A² हटाएं तो अपॉन A² लिखिए, उसी जैसा बनाने के चक्कर में है। इधर आ गया tan² थीटा, tan² थीटा इज इक्वल टू अगर इस A² को भी हम हटा लेते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो अच्छा लगेगा, A² लैम्डा स्क्वायर प्लस A² म्यू स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन A², ऐसे। अब देखो ठीक है, तो उससे कनेक्ट करो, इसको छोड़ के इतना हिस्सा उसी का चौगुना है, तो इसको हमने लिख दिया 4r² इंटू 1 अपॉन A² इक्वल्स टू, या इम्प्लाइज दैट, सीधा सीधा लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू 2r अपॉन A, एंड फाइनली वी गेट थीटा इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट tan इनवर्स 2r/A, यही लाना था, वेयर r इज इक्वल टू OP। तो ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं और हर टाइप के एग्जाम्पल रखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेके हाजिर होंगे, उसके अगले वीडियो में फिर हम दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेके हाजिर होंगे, लगभग हर टाइप के, लगभग भाई अब कोई छूट जाए तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि देश भर में जितनी किताबें सब मेरे पास नहीं हैं, वैसे मैं बुक्स बहुत रखता हूँ और स्टूडेंट लाइफ से मेरी आदत सी बन गई। इस आदत को बनाने में मेरे पिताजी जो गणित के टीचर थे, उनका बड़ा भारी योगदान था कि एक बुक से कभी मन भरा ही नहीं, तमाम बुक्स पढ़ते थे। हम हाई स्कूल में थे, मुझे याद है सन 77-78 में, 77-78 में साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस के मैथमेटिक्स की किताब भी सब हल कर लिए, आर्ट्स में भी जो मैथमेटिक्स की बुक थी वो भी सब हल कर लिए, एग्रीकल्चर वालों का भी सब हल कर लिए, जितनी गणित किताबें सब हल कर ली, जो भी बोर्ड, जो भी मैथमेटिक्स, पूरी किताब की दुकान थी। मेरे पिताजी ने कह दिया था मेरा बच्चा जो बुक मांगे उसको दो। हम भी शौक में
सब ले लेके हल कर डालते थे, तो वहीं से आदत बिगड़ी। फिर आगे चल के इंटरमीडिएट में थोड़ी सी कमजोरी रही इस आदत में, बीएससी से जाके फिर तगड़ी हो गई। कई बुक्स पढ़ना, इससे फ़ायदा होता है। सभी अथर्स का एक तेवर होता है, एक मिजाज होता है प्रस्तुति का, एक लैंग्वेज, खास किस्म का लैंग्वेज होता है। अब उदाहरण के लिए देखो आप, आर.एस. अग्रवाल की किताबें जो बीएससी में पहले चलती थी, अब तो बंद कर दिए, कंपटीशन की दुनिया में लग गए हैं वो। तो उसका अपना एक अलग ही मिजाज है, अपना एक अलग ही फ्लेवर है, कलेवर, एक तेवर है उसका। आप मुझे दे दीजिए, राइटर का नाम फाड़ दीजिए, हम 4 पन्ना पढ़ेंगे, बता देंगे कि तो आर.एस. अग्रवाल की लिखी हुई है। एम.डी. राज सिंघानिया का भी लहजा एकदम अलग है। एम.एल. खन्ना की भी जो बुक्स थी उनका भी लहजा बिल्कुल अलग था। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह की बुक्स में उनकी लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। पी.के. जैन और खलील अहमद की एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुक्स आप देखें, 3D की, कितनी सिंपल लिखी गई है, कितनी सिंपल लिखी गई है। मैं तो भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। तो ऐसा होता है, बुक्स का ही पढ़ना चाहिए। खैर, इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं छोटे से प्रवचन और सुझाव के साथ। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।